शिक्षक दिवस की संध्या पे आपको सम्मानित किया गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या मान के चल रहे हैं कि जो एक परंपरा है इसको निभाया जा रहा है, या कि शिक्षकों के प्रति जो सम्मान पहले होता था इस तरह का सम्मान अभी भी जारी है? देखिए, शिक्षक दिवस पर जो मुझे सम्मानित किया गया है, इससे हम शिक्षकों को एक और प्रोत्साहन मिलता है। और शिक्षक दिवस किसी भी राष्ट्र की नीति में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि देखिए, शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो सबसे पहले किसी भी बच्चे के जो समाज में आना है उसके बनने में सबसे पहला कार्य करता है। तो शिक्षक दिवस का मनाया जाना, मैं समझता हूँ इसको तो हर महीने और जितनी ज़्यादा हो सके उसको मनाया जाए, ताकि टीचरों को अपना प्रोत्साहन मिले और टीचर अपने इस राष्ट्र की नीति के निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाए। सर, आपने देश और विदेश की काफ़ी सारी शिक्षा क्षेत्र में गतिविधियां देखी हैं, तो अपना ऐसा क्या स्ट्रक्चर है, अपना क्या ऐसी परंपरा है जो अन्य देशों से भिन्न है? देखिए सर, पूरे देश में, पूरे संसार में शिक्षा के ऊपर एक यही काम हो रहा है कि कैसे इसको ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज कर दें, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर दें और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर दें, मतलब पेन ड्राइव का काम। हमें अब संसार में पेन ड्राइव नहीं चाहिए साहब, हमें संसार में शिक्षा को संस्कारित करने के लिए बच्चे चाहिए। शिक्षा संस्कारी खत्म हो गया, आदमी कितना ही पढ़ा लिखा है मगर उसे इसने के लिए कि भाई वो जॉब पा जाए। मैं तो कई बार कहता हूँ सर कि बैल को किसने बनाया होगा? तो कुछ लोग कहते हैं कि ये गाय माता ने जन्म दिया, तो मैं कहता हूँ गाय माता ने बैल का जन्म नहीं दिया, गाय माता ने या तो सांड का जन्म दिया था या गाय का जन्म दिया था। ये तो इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से एक जानवर के साथ मजाक किया, उसको बैल बना दिया। तो ये जो कृति है ये और आगे बढ़ी, अब सब बच्चों को हमने बैल बना दिया सर। उनके स्वयं पर विश्वास नहीं रहा, संस्थाओं पर विश्वास नहीं रहा, रिश्ते पर विश्वास नहीं रहा, सब चीज़ से गिरते जा रहे हैं, एक अच्छे नौकर के रूप में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सर, शिक्षा क्षेत्र की बेहतरी के लिए ऐसे कौन से कदम उठाए जाने का आप एक समर्थन करेंगे कि जो अभी हमें ज़रूरत है, जो महत्वपूर्ण? देखिए, शिक्षा के जो बेहतरी के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, सबसे पहले इस बच्चे पर विश्वास करिए कि बच्चा कुछ सीखने आया है। देखिए, बच्चे को हम क्या बोलते हैं, शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब बच्चे को बताया कि जो सीख रहा है उससे तो स्वस्थ रह सकता है, मानसिक और शारीरिक। एक शिक्षित व्यक्ति के 4 ही गुण हैं। पहला स्वस्थ रहना, उसके पश्चात समृद्ध होना, तीसरा संबंधों में तृप्ति और चौथा व्यवस्था में भागीदारी। एक बच्चे को जब बता दिया जाए जो पढ़ रहा है इससे उसके जीवन में क्या फ़र्क आएगा, तो क्यों नहीं बच्चा सीखेगा? असल में हो क्या रहा है कि हम पूरे टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने बताया वही सच है, ऐसा है नहीं। आप बच्चे को बताओ कि बेटा जो कुछ तुम सीख रहे हो तुम्हारे जीवन में इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये उसको बता दो। बाकी काम आपको बहुत प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, फैकल्टी की ट्रेनिंग। अरे कभी बच्चे को पढ़ने की ट्रेनिंग भी तो करो, जिसने सीखना है उसको तो कम से कम पढ़ लो एक बार। आप एक बार बच्चे को पढ़ लो और बच्चे को बता दो कि बेटा तू ये जो कुछ करेगा उसमें मेरी पॉसिबिलिटीज़ ये है, मेरी पॉसिबिलिटीज़ में ऐसी भागीदारी है मेरी। एक बार उसको बता दीजिए। सच बताऊँ, हर बच्चा एकलव्य पैदा होता है, ये तो हमारी व्यवस्था ने उस एकलव्य को बैल बना दिया है।